सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में, और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE के इवोल्यूशन PLE से, जिसे WWE ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और इस PLE में कौन कौन सी लेजेंडरी डिवास हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, उससे रिलेटेड एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग मिकी जेम्स, लीटा और ट्रिश स्ट्रैटस इस शो में अपीयरेंस करने के लिए कंफर्म है। और इसके अलावा अंडरटेकर की वाइफ मिशेल मैककूल ने भी WWE के इवोल्यूशन वाले ट्वीट को रीट्वीट करके ये बता दिया है कि वो भी इस शो पर अपीयरेंस करने वाली हैं। बाकी इसके अलावा कई और लेजेंडरी नाम भी हम लोगों को इस शो पर देखने के लिए मिलेंगे, जिनके बारे में फ्यूचर में अपडेट्स आती रहेंगी। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है मनी इन द बैंक के न्यू पोस्टर से, जिसे ट्रिपल एच ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करके शेयर किया है, जिसमें अगेन जॉन सीना को फीचर किया गया है और लिखा है द लास्ट टाइम इज नाउ। और इस पोस्टर को रिवील करने के साथ ही ट्रिपल एच ने मनी इन द बैंक के लिए सीना, लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स और जे उसो का मैच भी ऑफिशियल कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यानी कि अब सीना वर्सेस पंक नहीं, हम लोगों को यही टैग टीम मैच मनी इन द बैंक PLE में देखने को मिलने वाला है। अगली अपडेट रिलेटेड है चेल्सी ग्रीन से, जिन्होंने सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जेलिना वेगा की एक बोझ की वजह से अपनी नाक तुड़वा ली है, जिसके बारे में उन्होंने ट्वीट करके फैंस को अपडेट दी है। और उन्होंने बताया है कि जब रेफरी ने उन्हें पहली बार बताया कि उनकी नाक टूट चुकी है, तो उन्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था। लेकिन बैक स्टेज जब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनकी नाक टूट चुकी है, तब जाके उन्हें बिलीव हुआ कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इंजरी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट इसकी वजह से हो सकता है कि चेल्सी ग्रीन को थोड़ा टाइम ऑफ लेना पड़े ताकि वो पूरी तरह से फिट हो पाए। और इसी वजह से हो सकता है कि आने वाले कुछ स्मैकडाउन के शोज पर चेल्सी ग्रीन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अगली अपडेट जुड़ी है निकी बेला से, जिनके इवोल्यूशन PLE के स्टेटस के बारे में एक मेजर अपडेट सामने आई है। क्योंकि हम लोग ये जानते थे कि निकी बेला ने रिसेंट पॉडकास्ट में ये कहा है कि वो जुलाई में फ्री नहीं है, वो किसी फिल्म में रोल करने वाली है, जिसकी वजह से वो इवोल्यूशन PLE में अपीयरेंस नहीं कर पाएंगी। बट PWN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निकी बेला की बातें एकदम गलत है, क्योंकि WWE निकी बेला को इवोल्यूशन PLE में फीचर करने वाली है। और निकी बेला की अपीयरेंस इवोल्यूशन में हम लोगों को जरूर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मेन बात यह है कि निकी बेला किसी मैच में रेसल करेंगी या नहीं, वो अभी तक कंफर्म नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि WWE ने समर स्लैम में किसी ड्रीम मैच को प्लान किया हो, जैसे कि निकी बेला वर्सेस रिया रिप्ली या फिर निकी बेला वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, जिसकी राइवलरी की स्टार्टिंग करने के लिए निकी बेला इवोल्यूशन PLE में आ सकती हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि निकी बेला नटालिया के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं ताकि वो रिंग में फुल टाइम रिटर्न कर सके, जिसका मतलब ये हो सकता है कि निकी बेला को लेकर WWE ने किसी बिग मैच को प्लान किया हो समर स्लैम के लिए, जिसके लिए निकी बेला अभी से प्रिपरेशन कर रही हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर से, जिनके बारे में एक बैड अपडेट सामने आई है, जिसमें सबसे पहले तो उनको लेकर ये पता लगा था कि डेमियन प्रीस्ट से स्टील केज मैच हारने के बाद वो टाइम ऑफ लेने वाले हैं ताकि वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। बट अब उनकी प्रॉब्लम के बारे में जो अपडेट सामने आई है, वो ड्रू मैकिंटायर फैंस के लिए एक बुरी खबर है। क्योंकि इस अपडेट के अकॉर्डिंग ड्रू मैकिंटायर को नेक में कुछ इश्यूज हैं, जिसे फिक्स कराने के लिए ड्रू मैकिंटायर को रिहैब में जाना पड़ेगा, जो कि बेशक एक बुरी खबर है। क्योंकि नेक इश्यूज किसी रेसलर के लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसका रिसेंट एग्जाम्पल आपने केविन ओवेंस को देखा है। तो होप करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर के केस में इतनी बुरी सिचुएशन ना हुई हो, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर भी केविन ओवेंस की तरह WWE का एक बड़ा एसेट है, और उनका ज्यादा लंबा ब्रेक लेना WWE के शोज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो देखते हैं कि समर स्लैम के पहले ड्रू मैकिंटायर अपना रिटर्न कर पाते हैं, या फिर ये नेक इशू की वजह से ड्रू मैकिंटायर का लिया हुआ ब्रेक और भी ज्यादा लंबा होने वाला है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है CM पंक और सेथ रॉलिंस की राइवलरी से, जिसके बारे में एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग WWE ने पहले CM पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की ये ट्राइलॉजी वाली राइवलरी को समर स्लैम में एंड कराने का प्लान किया था, जिसके बाद CM पंक को इस राइवलरी से रिमूव कर दिया जाता और रोमन और सेथ की राइवलरी आगे कंटिन्यू होती। बट अब रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही हैं कि WWE इस राइवलरी को सर्वाइवर सीरीज तक ले जाने वाली है, और फिर टीम रोमन या पंक वर्सेस टीम रॉलिंस का वॉर गेम्स मैच हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहां पर ये ट्राइलॉजी वाली राइवलरी एंड होगी। जो सही तो है, बट इसमें एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, और वो ये है कि CM पंक और जॉन सीना का मैच इस राइवलरी की वजह से आगे पोस्टपोन हो जाएगा। क्योंकि CM पंक नवंबर तक तो सेथ रॉलिंस के साथ ही उलझे रहेंगे, और उससे फ्री होने के बाद अगर सीना के रिटायरमेंट टूर में इनफ टाइम बचा होगा, तभी पंक उन्हें चैलेंज कर पाएंगे, जिसकी वजह से सीना और पंक का मैच खतरे में जरूर पड़ सकता है। बट हम लोग जानते हैं कि ट्रिपल एच ऐसा नहीं होने देंगे, तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रिपल एच आने वाले टाइम में इन सब चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। बाकी इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।